नाउ हम वेक्टर कैलकुलस का सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है जिससे अलग क्वेश्चन आ सकते हैं वो पढ़ने वाले, वो है सरफेस इंटीग्रल। अब व्हाट इज सरफेस इंटीग्रल, इससे अच्छा ये है कि इसमें क्वेश्चन किस तरह का आता है। देखो इसमें क्वेश्चन दो ही तरह के होंगे। पहला, सरफेस इंटीग्रल का कोई फॉर्मूला नहीं है तो सरफेस इंटीग्रल को पहले या तो गॉस डाइवर्जेंस से सॉल्व होगा या स्टोक से सॉल्व होगा। सो ये समझो कि सरफेस मतलब सरफेस इंटीग्रल होता क्या है, जैसे लाइन इंटीग्रल वर्क देता था, सरफेस इंटीग्रल फ्लक्स देता है। फर्स्ट अंडरस्टैंड डज दिस बिलोंग्स टू सरफेस इंटीग्रल क्वेश्चन। क्या ये क्वेश्चन जो है, क्या ये सरफेस इंटीग्रल का क्वेश्चन, ये कैसे पता चलेगा? अगर डबल इंटीग्रेशन दिया है वो भी एक क्लोज्ड कर्व के अबाउट और नीचे एस लिखा हो मतलब सरफेस, तो सरफेस इंटीग्रल का सवाल है। या फिर सिंगल इंटीग्रल दिया हो, क्योंकि कभी कभी गेट वाले गलती कर देते हैं, जानबूझ के गलती करते हैं, सिंगल इंटीग्रल देते हैं जबकि सरफेस में डबल इंटीग्रल होना ही चाहिए। पर अगर सरफेस सिंगल इंटीग्रल दिया हो, कर्व्ड सरफेस दिया हो, एस लिखा हो और क्वेश्चन में डी एस वैक्टर लिखा हो, तो भी वो सरफेस इंटीग्रल का सवाल है। या फिर डबल इंटीग्रल एस एन कैप डी एस लिखा हो, ये देखो डी एस वैक्टर है, डी एस वैक्टर इज इक्वल टू एन कैप डी एस होता है। एन जो होता है उसकी डेफिनेशन भी कभी कभी गेट वाले देते हैं क्वेश्चन में टू कंफ्यूज। एन जो होता है एक नॉर्मल परपेंडिकुलर वेक्टर होता है। या फिर ऐसे भी दिया हो सकता है, या फिर एस ऐसा भी हो सकता है। अगर ये सब आ रही, देखो कीवर्ड्स क्या है सरफेस इंटीग्रल पहचानने के, पहली बात तो डी एस दिया होगा या फिर डी ए दिया होगा, डी एरिया, सरफेस और एरिया एक ही होती है। लाइन इंटीग्रल में हमेशा कुछ डी एल दिया होगा, डी आर दिया होगा ऐसे, या फिर एक 3D सरफेस दिया होगा, 3D सरफेस दिया होगा। पर ये तो कभी कभी लाइन वाले भी कर देते, तो हम क्वेश्चन के हिसाब से बताएंगे कैसे होंगे। देखो एक क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करता हूँ। द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल ये ओवर द कर्व्ड क्लोज्ड सरफेस एस बाउंडिंग अ वॉल्यूम वी वेर आर इज दिस इज द पोजिशन वेक्टर है, मतलब आर पोजिशन वेक्टर है एंड एन कैप इज द नॉर्मल टू द सरफेस एस इज, मतलब पूछा सरफेस इंटीग्रल क्या होगा। स्टेप 1, क्या है सरफेस इंटीग्रल का सवाल है। देखो इसको देखो ध्यान से, यस डी एस, यस सरफेस इंटीग्रल का सवाल है। और ये जो होता है, देखो सरफेस इंटीग्रल में सिर्फ दो ही नोटेशन यूज होंगी, या तो डॉट मतलब आर डॉट, या फिर आर डॉट एन कैप डी एस, या फिर आर क्रॉस, मतलब ये रुको मैं क्वेश्चन से बताऊंगा। ये दो ही मतलब सरफेस इंटीग्रल क्वेश्चन होंगे। ये जो क्वेश्चन होगा ये बखूबी डाइवर्जेंस थ्योरम से होगा। और ये वाला जो कर्ल वाला क्वेश्चन होता है सरफेस इंटीग्रल में, कर्ल वाला क्वेश्चन जो होता है वो सॉल्व होता है अपना स्टोक थ्योरम से। अब पता चल गया ये कि ये अपना सरफेस इंटीग्रल का सवाल है। यस स्टेप 2 क्या है? स्टेप 1 कि ये गॉस डाइवर्जेंस से सॉल्व होने वाला है। स्टेप 2 है कि गॉस डाइवर्जेंस से सॉल्व होने वाला सरफेस इंटीग्रल, वो भी गॉस डाइवर्जेंस। कैसे पता चला? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आया है इसलिए। क्रॉस प्रोडक्ट होता तो स्टोक थ्योरम होता। अब गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहता है? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कहता है इस चीज़ को हम देखिए, ये कॉमन नोटेशन है। कभी कभी क्या करते हैं गेट वाले, एन कैप डॉट आर डी एस भी लिख देते हैं। अब हम जानते हैं ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम ही होता है, तो इसको अपने यूजुअल नोटेशन में लिखो पहले तो। अब पता चल रहा है कि यूजुअल नोटेशन में इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ऑफ आर डी वी। अब डाइवर्जेंस ऑफ आर क्या होगा? आर वेक्टर है क्या? ये कहाँ गया? आर वेक्टर किधर है? ये। अब इसका डाइवर्जेंस निकालो। डाइवर्जेंस जो आता है वो इसका हिसाब से इसका 3 आता है, तो ट्रिपल इंटीग्रेशन डी वी। ट्रिपल इंटीग्रेशन डी वी के, अब डी वी आ गया, बस यहाँ तक काम खत्म। इसका वेक्टर का काम खत्म, आर वेक्टर का। अब काम आ रहा है सरफेस का। सरफेस क्या दिया हुआ है? बाउंडिंग अ सरफेस एस। अगर सरफेस की इक्वेशन देता तो आगे काम आता, पर अब यहीं पे स्टॉप हो जाना पड़ेगा। अब इसका जो नेक्स्ट सवाल है वो ये रहा। द फॉलोइंग सरफेस इंटीग्रल इज टू बी इवेल्यूएटेड ओवर अ स्पीयर फॉर द गिवन स्टेडी वेलोसिटी वेक्टर फील्ड। ठीक है,
एफ इज इक्वल टू एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के फाइंड डबल इंटीग्रेशन सरफेस 1/4 एफ vector dot n cap ds where s is the sphere x square plus y square plus z square is equal to 1 and n is the outward unit normal vector to the sphere. The value of the surface integral is. पहली बात, कोई भी सरफेस इंटीग्रल के सवाल में क्या ये सरफेस इंटीग्रल का सवाल है, देखते हैं. जाओ पहले ढूंढो एस डी एस है, मिला, एस मिला, डबल इंटीग्रेशन मिला. अब देखो यहाँ गेट वन ने फिर अपनी नोटेशन में गलती कर दी. आर नहीं, एफ क्रॉस एन डी एस लिखा, ऐसा लिखना चाहिए था, ये ब्रैकेट नहीं देने चाहिए थे, तब कंफ्यूज कम होता, पर वो ज़बरदस्ती कंफ्यूज करना चाह रहे हैं. तो इस नोटेशन की जगह ये नोटेशन ज़्यादा सही है. तो अब देखो डॉट प्रोडक्ट आया बीच में. अब डॉट प्रोडक्ट का मतलब गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज़ होने वाला है. अब गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है, इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, ऐसा लिख सकते हैं. तो इसका डाइवर्जेंस क्या होगा, डाइवर्जेंस ऑफ एफ, एफ क्या दिया हुआ है ये, इसका हो गया 3. तो 3/4 ट्रिपल इंटीग्रेशन डी वी. अब ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ डी वी क्या होता है, वॉल्यूम. और वॉल्यूम किसका, सरफेस का. सरफेस कौन सा दिया हुआ जिस पे हमें सरफेस इंटीग्रेशन करना था, स्पीयर. स्पीयर का वो क्या होता है, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब. अब स्पीयर दिया हुआ यूनिट स्पीयर. यूनिट स्पीयर का मीनिंग उसका वॉल्यूम जो होगा वो होगा, ये देखो 3/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ सरफेस. और सरफेस का वॉल्यूम क्या, क्योंकि सरफेस है स्पीयर, मतलब एक स्पीयर ले लो, उसका ऊपर सरफेस मतलब उसका वॉल्यूम, तो पाई. अब देखो कि सरफेस इंटीग्रल का एक और सवाल. अ वेक्टर इज डिफाइंड एज दिस वेयर, देखो आई जे के डेफिनेशन फालतू में दी, उनको देने की कोई ज़रूरत नहीं, पर फिर भी दिए. द सरफेस इंटीग्रल, इसका सरफेस इंटीग्रल निकालना है. देखो सरफेस इंटीग्रल का सवाल, क्योंकि एस है, डबल इंटीग्रेशन है, कर्व्ड दिया हुआ है, एफ डॉट डी एस भी दिया हुआ है, डी एस वैक्टर को एन कैप डी एस लिख सकते हैं. ओवर द क्लोज सरफेस एस ऑफ द क्यूब विद वर्टाइसेस हैविंग द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट्स, दिस इज. पहली बात सरफेस इंटीग्रल का है, सरफेस इंटीग्रल का है, डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, तो ऑफ कोर्स ये गॉस डाइवर्जेंस से सॉल्व होने वाला. और गॉस डाइवर्जेंस को हम लिख सकते हैं ऐसा, अब ऐसा लिख सकते हैं. तो ट्रिपल इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी वी, तो ये हो गया डी, इसको जब करते हैं तो 1 आता है, तो इसलिए ट्रिपल इंटीग्रेशन डी वी. ट्रिपल इंटीग्रेशन डी वी का मतलब है वॉल्यूम ऑफ द सरफेस, और सरफेस है क्या, क्यूब. क्यूब की वर्टाइसेस दिए हुए, वॉल्यूम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो आता है 1. अब हम करते हैं इसके गेट पी वाई क्यूज़, सरफेस इंटीग्रल के गेट पी वाई क्यूज़. सो शायद नेक्स्ट वीडियो में करते हैं.